नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, परपटगंज विधानसभा के अंदर हूं और जिस तरह से लगातार अवध ओझा को लेकर आम आदमी पार्टी ने रणनीतियां बनाई, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो भी परपटगंज में जीतेगा सरकार उसी की बनेगी। आम जनता भी ये जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम? शाकिर नाम है मेरा। शाकिर भाई, क्या कहेंगे, माहौल क्या लग रहा है दिल्ली में? देखो, यहाँ की अभी अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री। आप यहाँ पे जनता का माहौल देख रहे हो। ये कोई पैसों में बुलाए हुए लोग नहीं है, ये किसी कार्यकर्ता के द्वारा बुलाए हुए लोग नहीं है, सब यहाँ के लोकल जनता है। पटपड़गंज विधानसभा के लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के प्यार में अरविंद केजरीवाल जी को सुनने आए, क्योंकि दिल्ली में आज चौथी सरकार बनने जा रही है आम आदमी पार्टी की। चौथी बार सरकार बनने जा रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल जी ने जितना काम किया है, उस विश्वास को देखते हुए दिल्ली की जनता देखो कितने यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो दोबारा सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी की। अच्छा, देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अवध ओझा जो है उनका भी एक चेहरा है, तो उनके चेहरे का कितना इम्पैक्ट? अवध ओझा जी सिविल सर्विसेज के कोच हैं। उनका पूरे देश में अपने आप में ही बड़ा एक लोकप्रिय चेहरा है, और उसके बावजूद भी वो पटपड़गंज विधानसभा में फर्स्ट डे से, जब से कैंपेन शुरू हुआ है, पूरी विधानसभा में हर व्यक्ति, सभी महिलाएं, बहनें और स्पेशल मैं युवा साथियों के लिए कहूँगा, सबने उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत उनके साथ लगकर काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जनता अवध ओझा जी को पटपड़गंज का विधायक बनाना चाहती है, और भारी बहुमत से बनेंगे भी। भारी बहुमत से विधायक? बिल्कुल, भारी बहुमत से पटपड़गंज विधानसभा के विधायक बनने वाले अवध ओझा जी। अच्छा, देखिए, बीजेपी जो है अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिल्ली में ला रही है प्रचार के लिए। लगता है कि उनका बुलडोजर जिस तरह से वहां चलता है, यहाँ पर उसका असर होगा? देखो, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। वो ये समझती है कि अगर यूपी से या अलग अलग स्टेट से वहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के में आ रहे हैं प्रचार करने, तो बीजेपी का जो ग्राफ है वो डाउन होता जा रहा है। दिल्ली की जनता सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल से बहुत खुश है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में बहुत काम किए हैं, उस काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है। तो इसलिए तो बीजेपी वाले जो है वो तो कहते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी है। भाई देखो, फ्री की रेवड़ी क्या है, अदर स्टेट में क्या है कि जो भी सरकार बनती है, जिस पार्टी की भी सरकार बन रही है, वो जनता से टैक्स लेती है और अपने चहेतों को देती है। आप चाहे अडानी, जो भी ऐसे नाम है जो देश से पैसा लेके भी गए हैं, जैसे और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है, तीसरी बार यानी 3 बार सरकार चला चुके हैं, चौथी बार सरकार बनने जा रही है। दिल्ली की जनता वो जो टैक्स जो है वो दिल्ली के हित में वो टैक्स लगाते हैं। अच्छी एजुकेशन देना, फ्री एजुकेशन देना, अच्छे हॉस्पिटल बनाना, और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाना, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री रखना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना, ये सारी सुविधाओं से दिल्ली की जनता बेहद खुश है और दिल्ली की जनता देख रही है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा है कि जैसे ही सरकार बनती है, दिल्ली में 18 वर्ष से ऊपर जितनी भी महिलाएं साथी हैं, हमारी माँ, बुजुर्ग, बहनें जो भी हैं, सभी के अकाउंट में हर महीने 2100 रुपये रहेंगे, हर महीने 2100 रुपये आएंगे। तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है दिल्ली में। अच्छा, इसलिए काम किया है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, अवध ओझा अरविंद केजरीवाल, ये जोड़ी परपटगंज विधानसभा में किस तरह धमाल मचाएगी? ये जोड़ी उसी तरह धमाल मचाएगी जिस तरह 2013, 15 और 2020 में मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी ने धमाल मचाया था। और पटपड़गंज के अंदर जो विकास की क्रांति आई थी, शिक्षा की क्रांति का जो जन्म पटपड़गंज से ही हुआ था, और इस बार वो और ऊंचाइयों पर जाएगा। जी, मतलब कह रहे कि अवध ओझा के आने के बाद जो है और ऊंचाइयों पे जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अवध ओझा एक अवध ओझा नहीं है, वो अपने आप में एक सोच है, वो एक क्रांति है अपने आप में शिक्षा की। जिस व्यक्ति ने 25 साल से दिल्ली को, इंडिया को बल्कि 1700 से ज़्यादा IAS IPS दिए, IRS IFS की तो कोई गिनती नहीं है, तो सोचो वो व्यक्ति क्या करेगा। देखिए, आप लोग युवा नाराज क्यों है? पहले एक्चुअली बीजेपी ने ऐसा कुछ किया भी कहाँ। देश में पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार है, युवा बेरोजगार है, काम धंधे चौपट है,
तो कैसे खुश होंगे? अगर आप देखो जीएसटी में अगर हम बात करें तो अगर मैं बुक खरीदने जाता हूँ, जैसे मैं भी अभी पढ़ाई करता हूँ, अगर मैं बुक खरीदने जाता हूँ तो उसमें मुझे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जबकि पढ़ने वाली चीज़ों पर तो टैक्स होना नहीं चाहिए, तो मैं क्यों टैक्स देता हूँ, ठीक है। दिल्ली से आप स्टूडेंट हैं और यहीं पे रहते हैं आप, तो इसे विधानसभा में का साफ तौर पे ओझा साहब ने कहा कि अगर हम जीतेंगे तो यहाँ के जितने स्टूडेंट हैं उन सबको मुफ्त शिक्षा देंगे। बहुत बढ़िया ये खुशखबरी है हमारे पटपड़गंज के लिए, क्योंकि अगर आप देखो कि अगर कोई बच्चा सिविल सर्विस के लिए तैयारी करता है तो 2-2 लाख रुपए उनको देने पड़ते हैं। अगर वो सुविधा हमें हमारे पटपड़गंज में मिलेगी, अवध सर के माध्यम से मिलेगी, तो हम क्यों नहीं उनके साथ देंगे, क्योंकि जब पढ़ेगा जब तो बढ़ेगा इंडिया है। बिल्कुल जी, जैसे अभी भाई ने बताया कि भाई अवध ओझा जी पटपड़गंज विधानसभा को आईएएस आईपीएस की फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं। वो एक लाइफ कोच बनने जा रहे हैं उन युवाओं को जिनको ये नहीं पता कि जीवन में अब उनको क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। तो अवध ओझा जी के आ जाने से पटपड़गंज विधानसभा के युवा बेहद खुश हैं और पटपड़गंज विधानसभा के आने वाले दिनों में पटपड़गंज के विधानसभा के विधायक बनने जा रहे हैं अवध ओझा जी। अवध ओझा तो विधायक बन रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जा रहा है दिल्ली में। एक्चुअली योगी जी को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, उन्हें तो शर्म के मारे आना ही नहीं चाहिए। अभी यहाँ से नजदीक में लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, पिछले 7-8 साल से योगी सरकार है। आप वहाँ जाओ, रेंडमली जाओ, आप वहाँ पे 10 में से 7 मरीज आपको दिल्ली के मिलेंगे नहीं। कहाँ के मिलेंगे? खोड़ा के, काला पत्थर, गाजियाबाद, ठीक है। अगर उन्होंने काम किया होता, वो सिर्फ मंदिर मस्जिदों में लगे हुए हैं, अगर काम किया होता तो क्यों दिल्ली के यूपी के लोग दिल्ली में इलाज के लिए बेचारे आ रहे हैं, एजुकेशन के लिए आ रहे हैं। साथ में मंगलम स्कूल है, आप जाके चेक करो, कम से कम 20% लोग बच्चे खोड़ा के आते हैं, फेज 3 से आते हैं। तो क्या दिल्ली वाले जो है मंदिर मस्जिद वाले मसले में उलझेंगे? एक्चुअली दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ का लिटरेसी रेट लगभग 100% है, ठीक है। आप ही के एक पत्रकार है आशुतोष जी, उन्होंने बताया ये नेगेटिव राजनीति करते हैं। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार पॉजिटिव राजनीति करती है, हाँ। तो वो एजुकेशन में वोट करती है, वो बिजली पे वोट करती है, पानी पे वोट करती है, ठीक है, वो मुद्दों पे वोट करती है। वो धर्म की राजनीति से दिल्ली बहुत दूर है और ईश्वर की कृपा रही तो। अच्छा, दिल्ली के युवा को क्या चाहिए? धर्म चाहिए, धर्म की राजनीति चाहिए या फिर शिक्षा की राजनीति? एक्चुअली दिल्ली के लोगों ने पिछले 12 साल से बता रखा है कि उन्हें ये चाहिए ही नहीं, उन्हें सिर्फ काम की राजनीति चाहिए। उन्हें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, आतिशी जैसे लोग चाहिए। उन्हें ये जहरीले लोग नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर घूमते रहते हैं ना, यहाँ के लोकल वो हैं निगम पार्षद, उनको सिर्फ उगाही करनी है, लेंटरों की उगाही करनी है, हिंदू मुस्लिम करना है, लोगों की दुकानें बंद करनी है और कुछ नहीं करना, गंदगी करनी। उन्हें अगर आप उनसे पूछो कि वो क्या करेंगे, अभी वो निगम पार्षद है, पिछले 3-4 साल से निगम पार्षद है, उन्होंने क्या किया उस पर वोट नहीं मांग रहे। वोट किस पे मांग रहे? वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन पटपड़गंज के लोग दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। योगी आदित्यनाथ के आने से कुछ फायदा होगा, सीट बढ़ेगी? एक्चुअली ये डरे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ आए, खुद मोदी जी भी आ जाए, लेकिन पटपड़गंज के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार अवध ओझा जी विधायक बनने जा रहे हैं और बड़े मार्जिन से बनने जा रहे हैं। और जब आपको एक बात और बताऊं कि पूरी दिल्ली में सिर्फ भाजपा अकेले चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, हाँ। और उसके बाद भी आप देखना कि इस बार हम ईश्वर बनने चाहते हो तो 70 की 70 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों है ना, जैसे एक नारा है कि मोदी अडानी भाई भाई, अब हो रहा है कांग्रेस भाजपा भाई भाई और देश बेच के और दिल्ली बेच के खाएंगे मलाई, तो वो सिस्टम हो रहा है, वो सिस्टम होगा, ठीक है। ये मलाई जो है ये दोनों खाना चाहते। बिल्कुल, एक्चुअली पहले नूरा कुश्ती होती थी, 5 साल में 5 साल वो, अब क्या हुआ, अब बीच में आ गए अरविंद केजरीवाल, कर लो बेटा काम, पढ़े लिखे आ गए, आईएएस ऑफिसर है ना, आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं ना, तो ये पढ़े लिखे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि बुलडोजर वाले बाबा जो है दिल्ली में नहीं चल पाई। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बीजेपी का डर दिखा रहा है। बीजेपी में अभी जो भी नेता होता है वो गाली गलौज की राजनीति करना शुरू कर देता है, जैसे रमेश बिधूड़ी जी ने वहां पे करा। ये बीजेपी के बड़े बड़े जो लीडर हैं दिल्ली में आ रहे हैं, ये बीजेपी का डर है। दिल्ली की जनता ने इतने टाइम में बता चुके हैं कि भाई हमें दिल्ली में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी चाहिए, अरविंद केजरीवाल चाहिए। और अभी टाइम्स नाउ की रिपोर्ट है, दिल्ली में अभी इलेक्शन में और 15 दिन करीब बचे हुए हैं, तो 56 से 60 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक बनने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की तो बनेगी, लेकिन बीजेपी वाले जो एक से एक सबको लेके आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे चुनाव, उनको वहां से होश है,
वहां से आपने अपनी सीट संभालो। अभी अपनी सीट नहीं हार के गए वो, तो क्या किया उन्होंने? अपनी सीट भी हार के गए वहां से, अयोध्या से नहीं हारे वो सीट, तो फायदा क्या है? फायदा क्या है इनको लाने में? जब अपनी सीट नहीं बचा सकते तो दुनिया की क्या लेंगे? कोई नहीं ले सकता ऐसे। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में क्यों लाया जा रहा है? ये तो अपनी डर की वजह से लाया जा रहा है। इनका डर है, इन्हें डर दिल में बैठा हुआ है बस। मोदी जी जो है दिल्ली चुनाव में फेल हो चुके हैं। नहीं, वो बात अपनी जगह सही है, मगर ये बात गलत है तो गलत है। एक्चुअली अभी आपने क्या बीजेपी में जो है कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का मोदी मैजिक और अमित शाह का चाणक्य नीति ये कभी फेल नहीं हो सकता। तो आखिर जब फेल नहीं हो सकता तो सीएम योगी को बुलाने की क्या? दिल्ली में 2 बार फेल हो चुका है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, और बल्कि 3 बार फेल हो चुका। निगम में भी बहुत बुरी तरह ये लोग हारे हैं, ठीक है, तो 3 बार मोदी मैजिक फेल हो चुका है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर तो बिन दूल्हे की बारात है ये भाजपा ऐलान कर दे कि मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोग शायद विश्वास कर लें, लेकिन अब ये चेहरा किसे बना रहे हैं? गाली गलौच वाले को, क्या नाम है उसका? बिधूड़ी, रमेश बिधूड़ी, जिसको बोलने की तमीज नहीं है। सांसद रहे हो आप, है ना, धर्म की राजनीति करता है। प्रियंका गांधी जी के फादर को, उनके गालों पर कमेंट करता है, आतिशी जी के फादर को कमेंट करता है। ऐसे लोग, गाली गलौच वाले लोग, नफरती लोग, ये इनके सीएम फेस है। आप ये देखो, तो या तो मोदी जी डिक्लेयर, दिल्ली वाले जो है बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं जी, दिल्ली वाले बहुत समझदार व्यक्ति है, बहुत समझदार है। केजरीवाल, दिल्ली में एक ही चेहरा अरविंद केजरीवाल कहेंगे अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मॉल लगेगी, मॉल लगेगी, मॉल लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर दिल्ली का एक और विधानसभा जो इस तरह से परपड़गंज है लगातार हॉट सेट बना हुआ है और कहा जा रहा है कि जो भी यहां से सत्ता में आएगा दिल्ली में सरकार उसे के बनेगी। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।